Hello students, today we will discuss a topic current loop as a magnetic dipole. That is, कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कैसे बिहेव करती है। डाइपोल मीन्स दो पोलैरिटी, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या कोई भी करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल डेट इज वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैसे? जैसे हमारे पास एक मैग्नेट है जिसे मैं बार मैग्नेट बोल रहा हूँ, दिस इज़ अ बार मैग्नेट। और आपको पता है किसी भी मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। तो यहाँ हम साउथ पोल बना रहे हैं, यहाँ नॉर्थ पोल। स्टूडेंट, बार मैग्नेट में अगर मैं मैग्नेटिक लाइंस को रिप्रेजेंट करूँ तो जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ बढ़ती हैं। तो स्टूडेंट, हम मैग्नेटिक लाइंस को यहाँ ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ की तरफ वो एंटर करती हैं किसी भी बार मैग्नेट के अंदर। तो इस पैटर्न को हमें समझना होगा। तो मैग्नेटिक लाइंस चल रही हैं नॉर्थ पोल से, यहाँ से वो स्टार्ट होंगी, वो मूव करके साउथ पोल तक मूव करेंगी मैग्नेट के बाहर। बट मैग्नेट के अंदर वो साउथ पोल से स्टार्ट होती हैं और नॉर्थ पोल की तरफ मूव करती है। ये है मैग्नेट के अंदर। तो इस तरह से आप पैटर्न्स दिखा सकते हो। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ पोल पे एंड होती है आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ से स्टार्ट होती है, नॉर्थ पोल पे एंड होती है इनसाइड द मैग्नेट। सो स्टूडेंट, इस तरह से हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस के पैटर्न आते हैं। यहाँ से मैं एक सिंपल कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकल रही हैं और साउथ पोल पर एंड हो रही हैं। इसी तरह मैग्नेट के अंदर साउथ से स्टार्ट हो रही हैं और नॉर्थ पोल पे एंड हो रही हैं। तो सिंपली अगर हमें ये पता चल जाए कि किसी भी करंट लूप में से कहाँ से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं तो उसे हम नॉर्थ पोल बोल सकते हैं, और जहाँ से एंटर कर रही हैं उसे हम साउथ पोल बोल सकते हैं। ये छोटा सा बेसिक हमें याद करना होगा। बट हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है करंट लूप को मैग्नेटिक डाइपोल प्रूफ करना, करंट लूप को। तो इसके लिए मेरे पास एक करंट लूप होना चाहिए, डेट इज़ एक सर्कुलर वायर होनी चाहिए जो कि करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है। तो सबसे पहले हम एक वायर बना लेते हैं डेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। सपोज इसमें ये इसका सेंटर है और यहाँ से करंट एंटर कर रहा है आई। सपोज आप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ से करंट आया तो इस तरह से मूव करेगा और मूव करते हुए यहाँ पर पहुँचेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कह सकते हो, और यहाँ पर वो बाहर एग्जिट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, अब समझने के लिए क्या करते हैं कि ये मेरे पास सपोज ये रिंग है। अब इस रिंग में मैं राइट हैंड साइड पे मैं एक अगर छोटा सा पोर्शन कट करूँ और यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करूँ तो स्टूडेंट, थंब मेरा कहता है, मैं छोटा सा पोर्शन कंसीडर करके आपको उससे समझा रहा हूँ। पूरी रिंग को बाद में समझेंगे, एक छोटे से पोर्शन से समझ लेते हैं। ये मेरे पास एक रिंग का छोटा सा पोर्शन आ गया। थंब ऊपर जा रहा है क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है, तो फिंगर जो मेरे फिंगर्स हैं वो चारों तरफ मूव कर रही हैं इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो इस पोर्शन के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होना चाहिए? इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, वो सर्कल्स की फॉर्म में होने चाहिए। तो एक तो सर्कल नहीं होगा, बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस होंगी। तो इस तरह से आप सर्कल्स बनाते रहेंगे। आप याद रखोगे जैसे आप दूर जाओगे सर्कल बड़ा होता चला जाएगा, डेट इज उसकी रेडियस बड़ी होती जा रही है। तो इस तरह से आप सर्कल बना रहे हो। नाउ डायरेक्शन की बात करते हैं। जैसे आपने राइट हैंड थंब रूल लगाया था, सेंटर से बाहर आ रहा था, इसका मतलब जो भी लाइंस अंदर है लूप के वो बाहर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वहाँ से, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। ओके स्टूडेंट, सो दीज आर द सर्कल। यहाँ बात करें तो इतना पोर्शन कट कर लेते हैं। यहाँ से करंट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो बनने तो चाहिए इसकी तरफ चारों तरफ सर्कल। देखो सेंटर से फिंगर्स मेरी बाहर आ रही हैं तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलनी चाहिए, तो सर्कल्स तो बनेंगे। तो यहाँ भी हम इसके चारों तरफ सर्कल बनाए, चाहे हम क्लॉकवाइज बनाए या एंटी क्लॉकवाइज बनाए, डायरेक्शन बाद में दिखाएंगे, हमें दिखाना सिर्फ सर्कल्स हैं। तो हम यहाँ पर सर्कल्स दिखा रहे हैं इस कंडक्टर के चारों तरफ। स्टूडेंट, अभी मैंने सिर्फ दो ही जगह पे ये सर्कल्स बनाए हैं, वैसे ये सर्कल पूरे रिंग में बनाए जा सकते हैं किसी भी पोर्शन पे। तो चारों तरफ से इसी तरह का पैटर्न आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरह से
मैग्नेटिक लाइंस हम सर्कल्स की फॉर्म में दिखा रहे हैं, सर्कल्स की फॉर्म में। ओके, नाउ अगर डायरेक्शन मैंने बोला कि क्योंकि लूप के अंदर जहां भी है सेंटर की तरफ मैग्नेटिक लाइंस बाहर आ रही हैं और यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस अंदर जा रही हैं। नाउ एक चीज़ और हम नोटिस करेंगे, जैसे आप सर्कल बड़ा बना रहे हैं, जो रेडियस है बड़ी हो रही है, डेट इज़ जो लाइन आप दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट होनी स्टार्ट हो रही है। थोड़ा और बड़ा सर्कल बनाएंगे, थोड़ा और बड़ा सर्कल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जो लाइंस हैं वो सीधी होनी स्टार्ट हो रही हैं इस तरह से। और जैसे ही आप सेंटर तक पहुंचेंगे तो जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट हो चुकी होंगी। तो जो मैग्नेटिक लाइंस हैं बिल्कुल सेंटर की बात करें तो लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। तो यहाँ से हमने पता लगाया कि जो मैग्नेटिक लाइंस है किसी भी करंट लूप के सेंटर पे बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, तो स्ट्रेट होती हैं। तो ये मेरे पास एक करंट लूप था और यहाँ पे इसके चारों तरफ सर्कल्स हैं, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है सर्कल की फॉर्म में, यहाँ पर भी सर्कल की फॉर्म में। और सेंटर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड है। तो बीच वाले पोर्शन से मैग्नेटिक लाइंस बाहर आ रही हैं, बीच वाले पोर्शन से बाहर आ रही हैं। इसका मतलब इस फेस से मैग्नेटिक लाइंस बाहर आ रही हैं। अगर मैं डायग्राम को देखूं तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस बाहर आ रही होती हैं, नॉर्थ पोल से। तो अगर ये नॉर्थ पोल से बाहर आ रही हैं तो जो ये लूप हमने कंसीडर किया है इसका जो फेस आपको ऊपर नज़र आ रहा है तो ये भी कौन सा पोल होना चाहिए, ये नॉर्थ पोल होना चाहिए। अगर ये इसका नॉर्थ पोल है तो नीचे कौन सा पोल होना चाहिए, नीचे होना चाहिए साउथ पोल, क्योंकि वहाँ से मैग्नेटिक लाइंस एंटर कर रही होंगी। तो स्टूडेंट जो आपने अभी समझा कि कोई भी करंट लूप है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। देखो सारी लाइंस बाहर आ रही हैं जो लूप के अंदर है, तो इसका मतलब यहाँ से लाइंस बाहर आ रही हैं। जहाँ से लाइंस बाहर आ रही हैं मतलब वो नॉर्थ पोल बन चुका है। तो आप कह सकते हो कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर वायर करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। Each arm of the conductor, these circles prove the presence of a magnetic field. To find the direction of these magnetic lines of force, we apply the right-hand thumb rule. According to this rule, we can find that the direction of the magnetic lines of force around the arm of the conductor with upward flow of current is anti-clockwise, while that around the arm of the conductor with downward flow of current is clockwise. In other words, as the direction of the current in each arm of the conductor is mutually opposite, the direction of the magnetic lines of force is also opposite to each other. Conversely, within the space enclosed by the coil, the lines of force are in the same direction. Let us study the various. Hence, you can write, hence, it is clear from magnetic lines of force, आप मैग्नेटिक लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी लिख सकते हो। इट इज क्लियर फ्रॉम द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ करंट लूप डेट ने क्या क्या नोटिस किया है। इट इज क्लियर फ्रॉम द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। नंबर 1, मैग्नेटिक लाइन सेंटर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट है, पैरेलल है, तो इसे आप एक यूनिफॉर्म नाम दे सकते हो। यूनिफॉर्म क्या लिखेंगे, लाइंस ऑफ फोर्स एट द सेंटर ऑफ लूप आर स्ट्रेट। एट द सेंटर ऑफ लूप आर स्ट्रेट, वो स्ट्रेट है। अगर ये स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म है। ओके स्टूडेंट, तो आप मैग्नेट में भी देख सकते हो, मैग्नेट के अंदर लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट और पैरेलल है, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल हो सकता है। सेकंड
सेकंड पॉइंट में देखो, अभी हमने समझा कि कहीं से मैग्नेटिक लाइंस बाहर आ रही हैं, तो वन एंड जो लूप का है वो क्या बन चुका है, नॉर्थ पोल। वन फेस ऑफ लूप एक्ट्स एज साउथ पोल, जहाँ से लाइंस एंटर कर रही होंगी, साउथ पोल, एंड अदर नॉर्थ पोल। ओके स्टूडेंट, तो एक साउथ पोल बन चुका है, एक नॉर्थ पोल बन चुका है। Thus current loop has two magnetic poles. सो स्टूडेंट, आप कह सकते हो कि जो करंट लूप है एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, डेट इज वो एक मैग्नेट है। Therefore current loop behaves like a magnetic dipole, वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ओके स्टूडेंट, सो यू कैन से डैट कि कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। स्टूडेंट, जब भी कोई मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ टू पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, जो कि हमने लूप में समझा कि लूप में एक पोल साउथ पोल है, एक पोल नॉर्थ पोल है। तो करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। स्टूडेंट, अगर इसके पास मैग्नेटिक डाइपोल है तो यहाँ से कंसेप्ट हम और समझेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है। स्टूडेंट, अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होती है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट किया, इसी तरह एक कंसेप्ट है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसे हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। तो क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? स्टूडेंट, इसके लिए हमें एक करंट लूप कंसीडर करना होगा। लेट अस कंसीडर अ करंट लूप। एक करंट लूप हम कंसीडर कर लेते हैं और उस करंट लूप से समझेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का क्या मतलब है। लेट अस कंसीडर दिस इज अ करंट लूप, दिस इज द आइसोमेट्रिक व्यू। ये इस तरह से रखा है, इस तरह से। ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर ऊपर से देखें तो अगर इसमें से एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर होना चाहिए, जो कि यूनिफॉर्म हम बात कर रहे हैं। सपोज इट इज़ द करंट। अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल से भी आपको समझाऊं तो मेरी जो फिंगर्स हैं वो करंट बताएंगी। तो थंब किधर जा रहा है? थंब जा रहा है ऊपर की तरफ। इसका मतलब सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, और वो भी लूप के ऊपर वाले फेस से। तो अगर ये बाहर आ रहा है तो ये एक पोल बन चुका है, डेट इज नॉर्थ पोल। इसे आप नॉर्थ पोल बोल सकते हो। और जो नीचे है जहाँ से एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वो है साउथ पोल। तो इसका मतलब इसके पास दो पोल है, दो पोलैरिटी है, तो ये डाइपोल है। और ये जो रिंग आपने कंसीडर, रिंग कह रहा हूँ जब मैंने लूप कंसीडर किया है, तो लूप के पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो सकती हैं और इसमें से I करंट पास कर सकता है। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है ये जस्ट एक प्रोडक्ट है किसकी? करंट की, नंबर ऑफ टर्न्स की, और एरिया ऑफ दैट कॉइल, उसकी एरिया की। हेंस यू कैन राइट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट is the product of current I passing through n turns हम कंसीडर कर रहे हैं of a coil and area कैपिटल A से डिनोट करते हैं of the coil, that is capital M, which is N into I into A. So student, this is the magnetic dipole moment. स्टूडेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन अगर आप दिखाना चाहो
तो वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, डेट इज जैसे एरो दिखाया हुआ है उसी तरह से डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की होगी जो एरिया के परपेंडिकुलर होगी। सुन, आपको कई बार लूप्स दे दिए जाते हैं जिसमें करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मगर हमें पता नहीं होता कि कौन सी पोलैरिटी बनेगी, नॉर्थ पोल बनेगा साउथ पोल। तो जो पोलैरिटी है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू करंट लूप कैन बी आइडेंटिफाइड या कैन बी डिसाइडेड बाय अ रूल विच इज क्लॉक रूल। इसे हम क्लॉक रूल बोलेंगे। क्लॉक रूल से भी हम समझ सकते हैं कि वो कौन सा पोल बना है, साउथ पोल या नॉर्थ पोल। तो स्टूडेंट पहले से समझते हैं। सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग लूप। अगर करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये मैं राइट हैंड पाम रूल लगाता हूँ, तो मेरी फिंगर्स जो होंगी, ये ऊपर का फेस की मैं बात करूँगा, ऊपर फेस क्या बनेगा। तो स्टूडेंट अगर इस तरह से फिंगर होंगी तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट है तो बाहर मैग्नेटिक लाइंस आ रही है, तो कौन से पोल से आती है, नॉर्थ पोल से। तो ऊपर का फेस कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। अगर क्लॉकवाइज करंट है तो राइट हैंड पाम रूल कहता है पाम ऐसे घूमेगी, थंब अंदर जाएगा। अंदर कौन से पोल से मैग्नेटिक लाइन जा रही है, साउथ पोल से, तो ये साउथ पोल बनेगा। तो स्टूडेंट आपको एक छोटा सा लॉजिक याद रखना है। अगर आपके पास दो लूप्स दे रखे हैं, करंट लूप दे रखे हैं, तो सपोज एक ये लूप है, एक ये लूप है। हमने पहले समझा अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एन से एंटी, एंटी मतलब एन की साउंड आ रही है, तो ये नॉर्थ पोल बन रहा है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो क्लॉक में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, साउथ पोल बनेगा। तो इसे कहते हैं हम क्लॉक रूल। तो इससे आप पोलैरिटी समझ सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने समझा कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो होता है N × I × A, और कोई भी करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर सकता है, डेट इज वो एक मैग्नेट होता है। करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। Okay students, so this is our today's topic. Thank you very much.